एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे देश भर में सैकड़ों फ्लाइट्स इंडिगो की कैंसिल हो गई, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को लेकर के अब डीजीसीए की तरफ से इंडिगो की तमाम जो मांगें थी वो मांग ली गई है। आखिर ये जो अहम जो डीजीसीए ने फैसला जो लिया है इस समय, ये कितना खास है और लगातार इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल होने की वजह से यात्रियों को जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इन्हें तमाम बात के लिए हमारे साथ खास मेहमान है एविएशन एक्सपर्ट कैप्टन प्रशांत डल्ला। प्रशांत डल्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के मेरे प्रोग्राम में। नमस्कार सर। जी कैप्टन प्रशांत डल्ला जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि इंडिगो की सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसिल होना और इसकी वजह से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना, आखिर इसके लिए कौन लायबल है? देखिए, पहले तो मैं बहुत दुख प्रकट करना चाहूँगा। मैंने अलग अलग विभिन्न एयरपोर्ट्स पे भारत के बहुत दर्दनाक दृश्य देखे। कई बच्चे, बुजुर्ग हाय हाय मचाते हुए इस पूरी घटनाक्रम को अगर हम संक्षेप में कहने की कोशिश करें तो मैं, क्योंकि भारत सरकार का खुद एक एक्सपर्ट रह चुका हूँ, मैंने खुद इस कार जो सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट सेक्शन 7 की बात की जा रही है, इसकी ड्राफ्टिंग कमेटी का पार्ट रह चुका हूँ। देखिए, हमने जब इस सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट का निर्माण किया था, हमने जब इसका ड्राफ्ट बनाया था, तो हमने न केवल इंडिगो बल्कि विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स, एयरलाइन के रिप्रेजेंटेटिव, सबके साथ काफी डेलिब्रेशंस, काफी मीटिंग्स करके ही ये कार बनाया गया था। किंतु हमें ये बाद में इसका अंदाजा नहीं था कि ये लोग दिल्ली हाई कोर्ट, ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में इस कार को चैलेंज करेंगे। एयरलाइंस ने इस कार को चैलेंज किया, कोर्ट ने इसका पूरा संज्ञान लिया। कोर्ट ने एफिडेविट पे डीजीसीए का एक पूरा डिटेल लिया कि आप किस तरीके से इस कार का इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं। 2 साल का समय था। अब देखिए, 2 साल के समय में उनको एक कदम से आगे रहना चाहिए था, उनको पायलट हायरिंग करनी चाहिए थी, उनको हर तरीके के जो नीति है वो अपनानी चाहिए थी। मुझे ऐसा लगता है ये सीधे तौर से कोर्ट का उल्लंघन है। ये एक सरकार का आर्म ट्विस्टिंग जिसको कहते हैं, वो एक करने की तरीका है। किंतु मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इंडिगो जैसी रिस्पॉन्सिबल एयरलाइन जो कि 65% से ज्यादा एयर ट्रैफिक होल्ड करती है इंडियन स्काइज में, उनको एक व्यवहार करना उचित नहीं लगता। जी कैप्टन प्रशांत डल्ला जी, अगर हम बात करते हैं तो आज कहीं ना कहीं डीजीसी ने भी अपना यू टर्न लेते हुए जिस प्रकार से क्रू वीकली रेस्ट रूल था उसको कहीं के वापस ले लिया है, तो क्या इससे चीजें सामान्य होने की उम्मीद है? देखिए, रूल पहले तौर से तो सेफ्टी को पैरामाउंट रख के बनाया गया था। जैसे मैंने कहा, ये ड्राफ्ट जब बना था तो हर पायलट, हर विशेषज्ञ को इसमें शामिल करा गया था। ये सरकार की प्रक्रिया रहती है जब कोई रूल और नियम बनाया जाता है। बट ये कहना कि ये यू टर्न है, ये सरासर गलत है। देखिए, ये यू टर्न नहीं है। ये पब्लिक को एट लार्ज जो दिक्कतें सामना करनी पड़नी है, उसको एक इंटरिम मेजर दिया जा रहा है कि ठीक है, अगर आपको कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं आपके पास सिस्टम्स, प्रोसीजर्स नहीं है अभी इस समय तैयार, तो क्योंकि पब्लिक जो ग्रस्त है, हाय हाय मचा रही है, उसको चीजों को देखते हुए सरकार ने एक तरीके से रिलैक्सेशन, एक डिस्पेंसेशन दिया है इंडिगो को कि आप हर 30 दिन में हमें रिपोर्ट फाइल करें, और आपके लिए हमने कुछ कानून जो है उसको थोड़ा सा रिलैक्स किया है। तो आप इस चीज को मद्देनजर रख के अपने ऑपरेशंस को नॉर्मल करें। जी कैप्टन प्रशांत डल्ला जी, अगर हम बात करते हैं तो जिस प्रकार से इंडिगो की सैकड़ों फ्लाइट जो कैंसिल हो गए, उसके बाद कहीं के डीजीसीए इंडिगो की तमाम मांगे जो थी वो मान ली है आज, तो क्या इंडिगो और डीजीसीए के बीच में आपसी समन्वय की जो कमी थी उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है? देखिए, ये एक ऑपरेटर और रेगुलेटर का जो रिश्ता है वो बहुत अहम रिश्ता होता है। रेगुलेटर ऑपरेटर के साथ ही काम करता है। इसमें कोई एक दूसरे में मतभेद, एक दूसरे में किसी तरह से तालमेल की कमी होना, ये हम नहीं कह सकते। जो रूल भारत सरकार के बनते हैं वो ऑपरेटर पे लागू होते हैं। ऑपरेटर्स को वो उसकी पूरी फॉलो करना पड़ता है, गाइडलाइंस, जो भी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। जहाँ तक की बात है कि इंडिगो ने इसमें थोड़ा सा लेट बैक अपना अप्रोच दिखाया है। उन्होंने ये सोचा कि वो उनको ऑनरेबल हाई कोर्ट से रिलीफ मिल जाएगा इस पर्टिकुलर
केस में वो नहीं हो पाया। उसका खामियाजा जरूर पैसेंजर्स ने को फेस करना पड़ा है। जैसा मैंने कहा, बहुत लार्ज स्केल ऑफ ऑपरेशन है। 65% से ज्यादा जो एयर ट्रैफिक है वो इंडिगो कंट्रोल करता है भारत का। तो ये बहुत लाजमी बात है कि इसका जो रिपरकशन, इसका जो आफ्टरमाथ है, वो पैसेंजर्स को फेस करना पड़ा। जी। कैप्टन प्रशांत डल्ला जी, जिस प्रकार से आपने भी कहा कि कहीं न कहीं इंडिगो सबसे ज़्यादा उड़ाने हैं उसको होल्ड करता है इंडिया के अंदर, ऐसे में इसी को लेकर के विपक्ष भी इस पर सवाल खड़े कर रहा है। कांग्रेस पार्टी का यहाँ तक कहना है कि जिस प्रकार से मोदी सरकार जो है मोनोपोली को लेकर के इंडिगो को प्रमोट करने का जो काम कर रही थी, कि उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है मोदी सरकार को। देखिए, ये इसमें थोड़ा सा मैं डिफर करता हूँ। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने हाल फिलहाल में और पहले भी बहुत सारे नोटिसेस दिए हैं इंडिगो को। ये एक ड्यूओपली सिस्टम नहीं है, क्योंकि एयर इंडिया जब सरकारी एयरलाइन थी उस समय अच्छे परिणाम नहीं दे पा रही थी, काफी डेट्स में थी। तो भारत सरकार की एक पॉलिसी के तहत उसको प्राइवेटाइज किया गया। अभी भी इस समय केवल ये कहना कि इंडिगो और एयर इंडिया है, हाँ ड्यूओपली सिस्टम है क्योंकि उनके पास जहाज ज्यादा है। बट जैसे जैसे आकाशा के भी जहाज आ रहे हैं और अन्य एयरलाइंस के जहाज आएंगे तो एक समानता बढ़ी जाएगी। और भारत में इस समय बहुत ज्यादा स्कोप है। आपको दर्शकों को ये समझना पड़ेगा, इंडिया एक थर्ड लार्जेस्ट एविएशन मार्केट है पूरे विश्व में, और अभी ग्रोथ जर्नी हमारी जारी रहेगी। ये कोई थमने वाली नहीं है। जिस प्रकार से भारत सरकार नए एयरपोर्ट्स, नए पॉलिसीज, नए कानून लाती है, उस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एयरपोर्ट का अभी शुरुआत हुई है। अभी हमें 2030 तक बहुत रैपिड ग्रोथ हमारी प्लान्ड है। जी। कैप्टन प्रशांत डल्ला जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि लगातार जिस प्रकार से हम देख रहे हैं इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल होना हो या फिर कहीं कहीं इंसिडेंट सामने आना है, आखिर इसको लेकर के डीजीसीए द्वारा किस तरीके के साथ कदम उठाने की जरूरत है ताकि इस तरह के इंसिडेंट भी नहीं हो और साथ ही आम जनता को परेशानियों का सामना भी नहीं करना पड़े। देखिए, डीजीसीए और अन्य मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो अपनी जो प्रक्रिया फॉलो करते हैं, वो टाइम एंड अगेन चेक्स एंड बैलेंसेस करते हैं, सेफ्टी ऑडिट्स करते हैं, सर्वेलेंस करते हैं। और उसमें अगर कोई कमी महसूस होती है किसी भी एयरलाइन के विरुद्ध, उसके लिए उसका सेफगार्ड और मेजर्स लिए जाते हैं। सेफ्टी सबसे महत्व इम्पोर्टेंट चीज है इन सारे चीजों को देखते हुए। और मुझे पूरा विश्वास है कि इंडिगो भी अगले 48 से 72 घंटे के अंदर अपने ऑपरेशंस नॉर्मल करने की पूरी कोशिश रहेगी। हालांकि उन्होंने अपनी फ्लाइट्स कैंसिलेशन बढ़ा दी हैं। इस समय उनकी ऑन टाइम परफॉर्मेंस 20% से भी कम है, जो कि एक टाइम पे 90% से ज्यादा होती थी। बट मुझे लगता है ये काफी मैच्योर डिसीजन है। इसका थोड़ा सा खामियाजा पैसेंजर्स पे अभी एकदम से देखने को मिलेगा, किंतु अगले 48 और 72 घंटे में चीजें सामान्य होती हुई नजर आ रही है। जी। प्रशांत डल्ला जी, आपने हमारे लिए समय निकाला और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।